जी दोस्तों, आज का जो हमारा डेमो है वो है हमारा रेस्टोरेंट, फास्ट फूड, टेक अवे और होटल्स के लिए। और इसी सिस्टम में हम सीखेंगे आज के इस डेमो में कि हम अपने होटल में या रेस्टोरेंट में ये सिस्टम किस तरह यूटिलाइज करते हैं, किस तरह यूज़ करते हैं। और एक्चुअली फास्ट फूड या रेस्टोरेंट या होटल्स में दो किस्म के हमारे सिस्टम्स होते हैं। एक होती रेसिपी के साथ, और रेसिपी जिसमें मैनेज कर सकते हैं। दूसरा होता है सिर्फ और सिर्फ आपकी मेन्यूज़। जो लोग कहते हैं कि जी हमें सिर्फ और सिर्फ मेन्यूज़ वाला सिस्टम दे, तो वो सिर्फ हम मेन्यू वाला सिस्टम देते हैं जिसमें सिर्फ अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं, परचेज करते हैं, उसकी इन्वेंट्री बना सकते हैं। और एक सिस्टम होता है हमारा रेसिपी के साथ, और उसके साथ रॉ मटेरियल के साथ या इंग्रेडिएंट्स जैसे कहते हैं। तो ये दोनों सिस्टम आज हम सीखेंगे इसमें, और देखेंगे कि जी ये सिस्टम हमारा काम किस तरह करता है, हम रेसिपी किस तरह बनाएंगे, इंग्रेडिएंट्स किस तरह ऐड करेंगे, और फिर उन इंग्रेडिएंट्स को या उन रॉ मटेरियल्स को आगे में हम किस तरह मैच करेंगे या लिंक करेंगे अपने मेन्यूज़ के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा है मेन जो आइकन है हमारे सॉफ्टवेयर का। यहाँ पे हम अपनी आईडी लगाएंगे और पासवर्ड। तो उसके बाद क्या होगा कि हमारा सिस्टम जो है वो लॉगिन हो जाएगा हमारे बैक ऑफिस पे। सरसरी तौर पे हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे इसमें। ये कैटेगरी है हमारी, मतलब जितनी भी कैटेगरी हमारी होती है उसमें रेस्टोरेंट में या हमारा होटल में या फास्ट फूड में, ये देखिए रॉ मटेरियल की अलग एक कैटेगरी है। फिर पास्ता, पिज़्ज़ा, सूप, और आगे है सॉफ्ट ड्रिंक्स, जूसेस वगैरह। इसमें सारी हमारी कैटेगरी बनी हुई है। और आगे फिर हमारा यहाँ पे होता है सप्लायर, मतलब रॉ मटेरियल के लिए मोस्टली हम यूज़ करते हैं कि जी चिकन वगैरह या मीट जो आता है वो कहाँ से आता है, किस बंदे से आता है। फिर आगे हमारी सब्ज़ी और फ्रूट्स वगैरह कहाँ से आती है, ये सब्ज़ी मंडी से हम परचेज़ करते हैं। ये एक वेंडर हमने रफली एक डाला हुआ है यहाँ पे अपने बाकी चीज़ों के लिए, जिस तरह के सोया सॉस या गार्लिक सॉस या टोमेटो केचप्स या बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हमारे यूज़ होते हैं तो उसके लिए। और फिर यहाँ से हम परचेज़ डालते हैं। परचेज़ किस तरह डालते हैं कि जितना भी स्टॉक हमारे पास आया होता है तो उस स्टॉक को हम पहले अपने सिस्टम में ऐड कर दें कि जी इतनी इतनी क्वांटिटी में हमारे पास रॉ मटेरियल इतना आ गया। ये स्टॉक सिर्फ रॉ मटेरियल का होता है, इंग्रेडिएंट्स का होता है। यहाँ से हम आइटम्स ऐड करते हैं। ये हमारे वो तमाम तरह आइटम्स है, ये प्रोडक्ट है जो हम सेल करते हैं अपने रेस्टोरेंट पे या होटल पे या फास्ट फूड के जो हमारा टेक अवे सिस्टम होता है। फॉर एग्जांपल मैं एक सिस्टम एक प्रोडक्ट दिखाता हूँ आप लोगों को। हम कहते हैं चिकन कढ़ाई फुल। ये हमारी फुल कढ़ाई का एक है आइटम, वो हम ऐड करते हैं यहाँ पे। आगे फिर हम बताते हैं कि ये किस कैटेगरी का प्रोडक्ट है। तो ये है पाकिस्तानी, और यहाँ पे इसके फिर हम क्या करते हैं कि हम सेल प्राइस बताते हैं कि जी इसकी सेल प्राइस क्या होगी। तो यहाँ से हम वो सेल प्राइस भी बता देते हैं। और फिर क्या होता है कि आगे हम यहाँ पे बताते हैं कि ये जो आइटम है हमारा, ये मेन्यू है या रेसिपी, मतलब ये मेन्यू है हमारा। अगर ये हमारा कोई इंग्रेडिएंट्स होता तो फिर हम यहाँ पे क्या करते कि वो हम बताते कि ये हमारा है इंग्रेडिएंट्स या रेसिपी। तो यहाँ पे फिर हम बता देते हैं कि जी ये किस किचन में प्रिंट होगा, किस किचन का आइटम है। तो यहाँ पे ये देखिए पाकिस्तानी, चाइनीज, फास्ट फूड और ब्रेकफास्ट, ये 4 किचन फिलहाल हमने इसमें क्रिएट किए हुए हैं। तो हम सिस्टम को बताते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है हमारा ये पाकिस्तानी किचन के, और आगे से ये हम अपडेट कर देते हैं। तो ये तो हमारा होता है आइटम्स को ऐड करने का या प्रोडक्ट्स को ऐड करने का तरीका। आगे फिर हम जाते हैं जी रेसिपी की तरफ कि हमारे पास रॉ मटेरियल्स होती है वो किस तरह हम ऐड करते हैं। तो उनका भी एक तरीका होता है, वो भी हम ऐड करते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैं एक आइटम यहाँ पे फाइंड करता हूँ, जैसे कि हमारे पास ये है प्याज। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हम उस प्रोडक्ट को ऐड करते हैं। यहाँ पे हम बताते हैं कि किस कैटेगरी का प्रोडक्ट है। तो ये है हमारा रॉ मटेरियल्स, और यहाँ पे इसके लिए हम सप्लायर बताते हैं कि ये हम किस बंदे से परचेज करते हैं। तो ये हम सब्जी मंडी से लाते हैं। यहाँ पे उसकी जो है ना कास्ट हमें कितने की पड़ रही है, कितने का हम परचेज करें, तो 40 रुपीज़ का हम परचेज करें। आगे फिर यहाँ इसके लिए हम साइज़ बताते हैं कि जी ये हम यूज़ करेंगे ग्रामेज में। किसी में 200 ग्राम जाएगा, तो किसी चीज़ में 500 ग्राम, 400 ग्राम। तो यहाँ पे हमने 1000 ग्राम बताया है इसको कि जी हम ग्रामेज में इसको करेंगे, मेंटेन करेंगे। और यहाँ पे हम इसके लिए बताते हैं रेसिपी कि ये हमारा जो प्रोडक्ट है ये रेसिपी का है। इसके लिए यहाँ पे कोई इसकी इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती किचन वगैरह की, जस्ट सीधा सीधा हमने इसको अपडेट करना होता है। और क्या करते कि यहाँ पे फिर हम इसके मज़ीद अगर किचन बनाना चाहें तो यहाँ से हम मज़ीद किचन भी बना सकते हैं।
अभी फ़िलहाल हमारे पास 4 किचन हैं, पाकिस्तानी, चाइनीज़, फास्ट फूड एंड ब्रेकफास्ट। और मज़ीद अगर हम बनाना चाहें तो यहाँ से बना सकते हैं। और हम अगर अपने वेटर्स मेंटेन करना चाहें तो यहाँ से हमारे वेटर्स मेंटेन होते हैं। ये कुछ वेटर्स इसमें फ़िलहाल बने हुए हैं जो तकरीबन 7 हैं, जहांगीर, नासिर, दिलावर, काशिफ, सज्जाद, ये यहाँ पे हमारे वेटर्स का सेक्शन है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम जाते हैं यहाँ पे अपने रॉ मटेरियल को जो हम परचेज़ करते हैं तो वो हम डालते हैं यहाँ पे कि जी हम किस तरह उसकी इन्वेंट्री बनाएंगे और किस तरह उसका स्टॉक एंटर करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पे हम बताते हैं उसको सप्लाई की जी किस सप्लायर का माल आया। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी सब्ज़ी मंडी से जो माल आया वो हम यहाँ पे एंटर करते हैं और यहाँ से बारी बारी हम वो प्रोडक्ट सारे बताते हैं सिस्टम को कि जी क्या क्या चीज़ कितनी क्वांटिटी में हमारे पास पहुँच गया। अब देखिए प्याज है, ये हम बताते हैं कि जी कितने का मिला, हमें 40 का मिला और कितने किलो लिया हमने। फॉर एग्जांपल हमने लिया 10 kg, इसको एंटर किया हमने। और आगे फिर हमारा फॉर एग्जांपल टमाटर, तो टमाटर हमने कितने लिए, ये हमने लिए जी 15 kg। और फॉर एग्जांपल आगे हम करते हैं जी क्या, अदरक करते हैं। अदरक लिया हमने 200 रुपये हमें किलो पड़ा और कितने किलो लिया हमने, 5 किलो। इसी तरह बारी बारी जितने भी आपने स्टॉक लिया होगा वो बारी बारी हम यहाँ पे एंटर करते जाएंगे, सारे प्रोडक्ट्स जितने भी होंगे आपके। और फॉर एग्जांपल दूसरा हमारे पास है जी मिर्च, ये सब्ज़ मिर्च आ गई, कितने रुपए किलो पड़ा। फॉर एग्जांपल पहले हमें पड़ा था 100 रुपये, अभी हमें 120 रुपये किलो पड़ा और कितना, 2 किलो लिया हमने। तो इसी तरह जितने भी आपकी चीज़ें होगी रॉ मटेरियल, तो उसका हमने पहले यहाँ पे अपना स्टॉक एंटर करना होता है कि जी इतनी क्वांटिटी में हमने स्टॉक एंटर किया। आगे फिर हम जाते हैं पोस्ट की तरफ, तो ये हम यहाँ पे पोस्ट करते हैं। ये पोस्ट का बटन दबाया मैंने, तो ये तो हो गई हमारी इन्वेंट्री जो स्टॉक एंटर करने का। अब आगे हम जाते हैं रेसिपी मैनेजमेंट के लिए कि हम बताते हैं सिस्टम को कि ये जो प्रोडक्ट है हमारा मेन्यू, तो इस एक प्रोडक्ट में हमारी ये चीज़ें कितनी कितनी क्वांटिटी में यूज़ होगी। अब देखिए ये हमारा मेन्यूज़ की प्रोडक्ट्स है। फॉर एग्जांपल ये है चीज़ें, ये देखिए, और यहाँ पे हमने ये बताई होती चीज़ें कि जी ये टमाटर है तो ये कितना यूज़ होगा, ये 800 ग्राम जाएगा इसमें। फिर प्याज भी 800 ग्राम, फिर ये सब्ज़ मिर्च ये 300 ग्राम है, ठीक है। तो इसी तरह हम यहाँ से इसको ऐड कर सकते हैं, अपनी रेसिपी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये बीफ कढ़ाई है, ठीक है। तो देखिए सिस्टम को हमने बताया होता है कि जी ये प्रोडक्ट है, तो ये कितनी कितनी क्वांटिटी में हमारे पास ये जाएगी इस प्रोडक्ट में जब हम इसको फिनिशिंग हालत में बनाते हैं या इसको ऐड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये तमाम तरह उसकी डिटेल्स है और इसकी कॉस्ट भी बता दी कि जी इसकी टोटल कॉस्ट कितनी बन रही है और कितना कितना कंज्यूम हो रहा है इसमें। ये देखिए कंज्यूम साइज है, ठीक है जी। तो इसी तरह हम इसको क्या करते हैं कि इसमें यहाँ पे रेसिपी बनाते हैं। अब देखिए जी ये बीफ कढ़ाई है, जो ही हमने बीफ कढ़ाई पे क्लिक किया तो यहाँ पे हम बताते हैं और ये रेसिपी हमने इसके साथ अटैच की हुई है पहले से कि जी ये बीफ कढ़ाई हमारी फुल बनेगी तो इसमें क्या क्या होगा और क्या क्या चीज़ें इसमें जाएगी। तो ये देखिए हमने बता दिया कि जी फॉर एग्जांपल हमारा टमाटर इसमें यूज़ होगा 700 ग्राम, प्याज इसमें जाएगा जी 500 ग्राम, सब्ज़ मिर्च इसमें जाएगी 150 ग्राम, बीफ हमारा जाएगा फुल कढ़ाई में 1000 ग्राम मतलब 1 kg, और गरम मसाला 300 ग्राम और अदरक 100 ग्राम। तो इसी तरह हम पहले क्या करते हैं कि हम अपना रेसिपी यहाँ पे एडजस्ट करते हैं, उसको फीड करते हैं सिस्टम में, और फिर उसके बाद जब वो चीज़ सेल होगी तो इतनी इतनी क्वांटिटी इन तमाम आइटम्स की हमारे स्टॉक में से लेस होती जाएगी। तो ये रेसिपी हमें शेफ़ देगा, एक्चुअली शेफ़ हमें बताएगी कि जी ये जो प्रोडक्ट हमारी फिनिशिंग हालत में आएगी और ये जो प्रोडक्ट हम बनाएंगे तो इसमें ये चीज़ें हमारी इतनी क्वान्टिटी में यूज़ होगी। तो चले अब हम पॉइंट ऑफ सेल की तरफ जाते हैं और हम इसको यूज़ करते हैं कि हम बिल किस तरह बनाएंगे। और यहाँ पे क्या होगा कि हमारे कैशियर की आईडी होगी, जो भी सिस्टम चलाएगा या बिल बनाएगा उसका पासवर्ड, और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अपना जो शिफ्ट होगा वो डालेंगे, मॉर्निंग या इवनिंग या नाइट जो भी हो। तो ये हमारा सिस्टम लॉगिन हो चुका है हमारा पॉइंट ऑफ सेल के लिए। और यहाँ पे हम तमाम तरह बिल बनाते हैं। बिल दो किस्म के बनते हैं, एक तो होते हैं डाइनिंग बिल जो मतलब हमारे पास आके बेड के टेबल पे और वहाँ पे वो सर्व करते हैं, और दूसरा होता है हमारा टेक अवे सिस्टम। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम जाएंगे इस न्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। अगर हमारा ये बिल बन रहा है
बैठने वाले बंदों के लिए जो हमारे पास हॉल में बैठते हैं, तो यहाँ पे क्या करेगा कि सिस्टम हमसे रिक्वायर्ड करेगा कि आप बताएं कि ये टेबल नंबर कौन सा है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 3 नंबर टेबल है और कितने बंदे बैठे हैं, फॉर एग्जांपल 4 बंदे बैठे हैं, और वेटर कौन है, फॉर एग्जांपल वेटर है हमारा काशिफ। ओके किया मैंने। अब यहाँ पे हम बारी बारी क्या करते हैं कि सिस्टम को बताते हैं कि जी हमारे पास पाकिस्तानी खानी है, ये नान रोटी है, डील्स वगैरह, सैलड्स है, नूडल्स है, और ये हमारा फास्ट फूड है, चाइनीज़ है। तो ये तमाम तरह हमारे पास ये कैटेगरीज बनी हुई है। अब ये बंदा ऑर्डर दे रहा है फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी खाने का, क्या करे, बीफ कढ़ाई फुल, एक ये ऑर्डर दिया इस बंदे ने। और चाइनीज़ से इसने ऑर्डर दिया जी फॉर एग्जांपल चाइनीज़ से इसने दिया बीफ राइस का। फास्ट फूड से ऑर्डर दिया इस बंदे ने, क्या ऑर्डर दिया इसने, ये फास्ट फूड से फॉर एग्जांपल ये आ गया जी क्लब सैंडविच, और पिज़्ज़ा से ऑर्डर दिया इसने BBQ पिज़्ज़ा लार्ज। ये 4 प्रोडक्ट्स हमारे हो गए। अब क्या करते हैं कि एकदम ये बिल हमारा प्रिंट नहीं होता रेस्टोरेंट के सिस्टम में, क्योंकि ये वो बंदे बैठे होते हैं, हमें भी हो सकता है बाद में कोई और चीज़ वो मंगवा रहे अपने लिए, कोई रोटी मज़ीद एक्स्ट्रा मंगवाएं या कोई और चीज़ का ऑर्डर दे, तो क्या करते हैं कि हम इस बिल को होल्ड कर देते हैं। ये बिल जो ही मैं होल्ड पे लगाऊंगा तो हमारे KOT अपने अपने जो किचन है वहाँ पे वो प्रिंट हो जाएगी होल्ड के बाद, और अपने प्रोडक्ट जहाँ भी होंगे तो वो वहाँ पे चले जाके प्रिंट हो जाएंगे। अब ये प्रिंटर हमारे पास नहीं है, तो क्या करते हैं कि इस KOT को हम अपने डेस्कटॉप के ऊपर सेव करते हैं। ये पाकिस्तानी है तो ये फास्ट फूड का KOT है, ये चाइनीज़ का है। अब हम देखते हैं कि जी KOT किस तरह प्रिंट होगी। तो ये हम चेक करते हैं पहले जनाब चाइनीज़ KOT। जो ही हम प्रिंटर लगा होगा तो वहाँ पे इस तरह का एक स्लिप निकल आएगा और वहाँ पे लिखा होगा कि जी ये बीफ राइस है, ठीक है, और ये वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा हमारा ऑटोमेटिकली। तो ये हमारा है बीफ राइस। और यहाँ पे कौन है जी, काशिफ बंदा है जो इसको डील कर रहा है, और ये चला जाएगा किचन में, हमारे पास पता चल जाएगा कि फ्लोर से ये ऑर्डर आ गया बीफ राइस का। फिर क्या होगा, फिर होगा फास्ट फूड का। तो फास्ट फूड में जाके उधर प्रिंट हो जाएगी हमारी KOT, और वहाँ पे जो जो ऑर्डर प्लेस होगा उधर से तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। ये देखिए हमारे पास ये है क्लब सैंडविच था एक, और एक था BBQ पिज़्ज़ा। तो ये फास्ट फूड के आइटम है, तो ये फास्ट फूड की KOT हमारी चली जाएगी फास्ट फूड के किचन में। और आगे हमारा ये है पाकिस्तानी खानों का। तो पाकिस्तानी किचन में पाकिस्तानी खाने अगर प्लेस हुए हों उधर से, तो देखिए इसका ऑर्डर आ गया, तो ये हमारा चला गया पाकिस्तानी खानों का उधर KOT। तो ये है हमारा KOT का निज़ाम कि हम अगर प्रिंट देना चाहें, हमारे पास मल्टी किचन्स हैं, पाकिस्तानी, चाइनीज़, फास्ट फूड, तो वो ऑटोमेटिकली एक ही बंदा जब ऑर्डर देगा मुख्तलिफ किचन्स का, तो वो जो जो प्रोडक्ट उस किचन से रिलेटेड होंगे तो वो अपने अपने किचन में वो प्रोडक्ट प्रिंट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, और वहाँ पे पता चल जाएगा कि जी वहाँ पे सिस्टम फ्लोर से हमारे पास किन किन चीज़ों का ऑर्डर आ गया है। तो देखिए यहाँ पे बाकायदा सारी चीज़ें मेंशन होती है कि जी ये किस टेबल का है, ये 3 नंबर टेबल से ऑर्डर आया है बीफ कढ़ाई का, और कितने बंदे बैठे हैं, वहाँ पे 4 बंदे बैठे हैं, और वो कौन डील कर रहा है, काशिफ डील कर रहा है। तो ये डिटेल इसके ऊपर मेंशन होती है। अब क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल वो लोगों ने खाना खा लिया, अब वो जाके बिल मांग रहे हैं कि जी आप हमें बिल दे दें। तो फिर क्या करते हैं कि रिट्रीव पे हम जाके उस बिल को प्रिंट करते हैं। ये हमारा बिल है जो यहाँ पे सेव है। तो ये रिट्रीव में देखे सिस्टम में दोबारा आ गया, या वो बिल टोटल बना है 3619 रुपये का। इसके ऊपर हम डिस्काउंट भी दे सकते हैं और इसके ऊपर हम चार्जेस भी लगा सकते हैं, जिसको हम सर्विस चार्जेस कहते हैं। सर्विस चार्जेस अगर हमने लगाने तो वो हम लगाते हैं, और मैं यहाँ से लगाता हूँ सर्विस चार्जेस 200 रुपया। तो अभी जो बिल बना हमारा वो बन गया जी 3819 रुपये का। हम क्या करते हैं कि सीधा सीधा 19 रुपये इस बंदे को डिस्काउंट देते हैं। ये मैंने दे दिया डिस्काउंट, और बाकी जो बिल बन गया वो 3800 रुपया बन गया, क्योंकि 3600 रुपये इसका एक्चुअल बिल है और 200 रुपये हमने क्या किया कि इसके ऊपर हमने सर्विस चार्जेस लागू किए। अब कस्टमर ने हमें पे किया फॉर एग्जांपल 4000 रुपये, और मैंने पेमेंट में डाल दी। जो ही मैंने पेमेंट में क्लिक की तो ऑटोमेटिकली हमारा बिल प्रिंट हो जाएगा अगर हमारा प्रिंटर कनेक्टेड हो सिस्टम के साथ। लेकिन फिलहाल हम क्या करते हैं कि इस बिल को हम सेव करते हैं। ये मैंने बिल के नाम से सेव किया, कहाँ पे, डेस्कटॉप के ऊपर।
अब जाके हम चेक करते कि ये बिल किस तरह प्रिंट होगा और उसमें क्या क्या डिटेल्स होगी। ये चेक कीजिएगा, ये हमारा बिल प्रिंट हो गया। ये ऊपर क्या है, थोड़ा सा मैं इसको जूम इन करूँ ताकि विजिबिलिटी वाज़ेह हो जाए। ये चेक कीजिएगा, ऊपर आ गया टाइटल, रेस्टोरेंट या होटल या फास्ट फूड का जो सेटअप, उसका नाम मजलिस रेस्टोरेंट एंड कैफ़े। फिर आगे यहाँ पे हमारे पास उसका एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर। ये बिल किस डेट को बना, ये बना इस डेट को 6 जनवरी को। किस टाइम बना, इस टाइम पे बना। किस बंदे ने बनाया, कैशियर कौन था, ये था कैशियर। और ये शिफ्ट कौन सी है, ये मॉर्निंग शिफ्ट है। कौन सा नंबर बिल है, 5 नंबर बिल है। और किस काउंटर से बना, लेट सपोज अगर हमारे पास मल्टी काउंटर्स है 2, 3, 4, तो वो भी बाकायदा इस पर मेंशन होता है कि ये किस नंबर काउंटर से ये बिल बन गया है। और यहाँ पे बता रहा है कि जी ये टेबल नंबर कौन सा था, ये आ गया टेबल नंबर। और ये आ गया हमारे कवर, मतलब जितने बंदे उसके ऊपर बैठे थे। ये आ गया जी वेटर का नाम, किस बंदे ने डील किया। और वो तमाम तर डिटेल्स हैं जो इस बंदे ने सर्व की, काशिफ ने इन लोगों को सर्व की। ये बीफ कढ़ाई फुल एक लिया इन्होंने, बीफ राइस लिया इन्होंने, क्लब सैंडविच लिया इन्होंने, और BBQ पिज़्ज़ा लार्ज लिया इन्होंने। जिसकी टोटल अमाउंट बन रही है इस बिल का वो है 3619 रुपया। फिर क्या किया कि हमने सीधा सीधा इनको 19 रुपये डिस्काउंट दिया, तो बाकी बिल बचा हमारा 3600 रुपया। फिर उसके ऊपर हमने क्या किया कि 200 रुपये हमने सर्विस चार्जेस भी ऐड किए, तो उसके बाद हमारा बिल बना 3800 रुपया। पेमेंट जब कस्टमर ने दी तो 4000 रुपये कस्टमर ने पेमेंट की हमारे सेल्समैन को या हमारे वेटर को, और आगे जो उसको चेंज वापस पकड़ानी है तो वो है 200 रुपया। ठीक है, तो ये तमाम तर डिटेल, काफ़ी डिटेल के साथ इसमें चीज़ें होती है। और ये हमारा वर्ड में भी जो है ना सारी चीज़ें ये यहाँ पे अवेलेबल होती है कि जी टोटल जो बिल बना वो कितना बना। तो 3600 ये हमारा टोटल बिल बना था। तो ये है हमारा सिस्टम जो हम रेस्टोरेंट, फास्ट फूड के लिए या होटल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, या टेक अवे सिस्टम्स के लिए, जो बहुत ही इजी और बहुत ही आसान है। और हमें पता भी चलता है कि जी हमारे पास, अच्छा अब एक और चीज़ हम देखते हैं रॉ मटेरियल को। तो रॉ मटेरियल हम देखते हैं कि जी हमारे पास बैक पे या एंड पे हमारे पास रॉ मटेरियल कितना है। अब हम क्या करते हैं कि अब हम देखते हैं कि जी हमारे पास जो रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है तो वो कितना हमने यूज़ किया और कितना हमारे पास बैक पे या हमारे स्टॉक में कितना पड़ा हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि रिपोर्ट्स पे जाएंगे और फिर जाएंगे स्टॉक पोजीशंस पे। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो हमारा उस कैटेगरी का कोड है, फॉर एग्जांपल हमारा कैटेगरी है ये वाली 999 सॉरी, ये हमारी कैटेगरी है रॉ मटेरियल्स के लिए। तो हम रॉ मटेरियल चेक करते हैं, यहाँ से सीधा सीधा नाम भी लिख सकते हैं और जस्ट हमने शो के बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा हमारे पास रॉ मटेरियल की एक पूरी लिस्ट आ गई और हमें बता रहा है कि जी हमारे पास ये कितनी क्वांटिटी में ये चीज़ें पड़ी। अब चिकन हमारे पास तकरीबन 17.5 kg पड़ा है। थोड़ा सा मैं इसको क्या करता हूँ, जूम करता हूँ। ये जी कि जी ये हमारे पास ये इन हैंड पड़ी हुई चीज़ें, ये चिकन हमारे पास ये पड़ा हुआ है, देखिए टमाटर हमारे पास ये इतने पड़े हुए भी ऑन हैंड स्टॉक बता रहे हैं, प्याज इतने पड़े हुए, ठीक है जी। और ये हमारे पास आ गए लहसुन, ये हमारे पास सब्ज़ मिर्च आ गई, ये हमारे पास आलू आ गए, बीफ आ गया इतना पड़ा हुआ है, राइस अभी इतना पड़ा हुआ है, और गार्लिक सॉस। ये चीज़ें हमारे पास ये पूरे एक रॉ मटेरियल की एक लिस्ट बन जाती है। तो ये है हमारा सिस्टम जो हम यूज़ करते हैं फास्ट फूड के लिए, रेस्टोरेंट के लिए, टेक अवे सिस्टम्स के लिए। तो ये हमारा सिस्टम जो हम यूज़ करते हैं अपने रेस्टोरेंट्स के लिए, फास्ट फूड और टेक अवे के लिए। तो बहुत ही इजी और बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल सिस्टम है और समझ आने वाली चीज़ है। फिर भी अगर किसी किस्म की क्वेरी है तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं हमारे फ़ोन नंबर पे, और हमारा व्हाट्सएप भी एक्टिव है इसी नंबर पे 0317492348। मैं रिपीट करता हूँ 0317492348।